क्या आप जानते हैं, WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक 60 वर्ष से ऊपर के 99% बुजुर्गों में गिरने की संभावना इसलिए होती है क्योंकि वे रोजमर्रा की कुछ मामूली गलतियां दोहराते हैं, जैसे गलत जूते पहनना, पानी कम पीना या रात में बिना लाइट के चलना। और गिरने का मतलब सिर्फ चोट नहीं, ये आत्मविश्वास खोने, चलने की क्षमता घटने और जिंदगी भर की निर्भरता की शुरुआत हो सकती है। पर घबराइए नहीं, अगर आप अभी से इन 5 गलतियों को पहचान लें और सुधार लें तो आप अपनी चाल, संतुलन और जीवन की आजादी को बचा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर अनिल वर्मा पिछले 32 वर्षों से बुजुर्गों की देखभाल और वृद्धावस्था में संतुलन की समस्याओं पर काम कर रहा हूं। AIIMS दिल्ली, WHO और भारत सरकार की रिपोर्ट्स में बार बार यह बात सामने आती है कि गिरना भारत में 60 से अधिक उम्र के लोगों में मौत या गंभीर अपंगता की दूसरी सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। और अफसोस की बात यह है कि इनमें से अधिकतर गिरने की घटनाएं रोकी जा सकती हैं अगर सही समय पर सही कदम उठाए जाएं। इसलिए आज का वीडियो कोई साधारण सलाह नहीं है। ये वो 5 चीजें हैं जो हर दिन आपके शरीर की संतुलन प्रणाली को बिगाड़ रही हैं और आप बिना जाने उन्हें करते चले जा रहे हैं। अगर आप इन गलतियों को अभी पहचान लें तो न सिर्फ गिरने से बच सकते हैं बल्कि वापस 40 जैसी आत्मविश्वास भरी चाल हासिल कर सकते हैं। गलती नंबर 1, नमक की मात्रा ज्यादा लेना। बुजुर्गों में गिरने का सबसे छुपा हुआ कारण ज्यादा नमक आपके शरीर की नसों को इतना सुन्न कर देता है कि पैरों में धरती का एहसास ही मिटने लगता है। शर्मा जी, उम्र 71, सेवानिवृत्त शिक्षक, हर शाम मंदिर जाते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उन्हें चक्कर आना, लड़खड़ाना और कभी-कभी झटके से बैठ जाना शुरू हो गया। डॉक्टर को दिखाया, दवाइयां बदली, फिर भी फर्क नहीं पड़ा। एक दिन डॉक्टर ने पूछा, आपका नमक कितना है? शर्मा जी हंसकर बोले, मैं तो बिना नमक के खा ही नहीं सकता। मूंगफली से लेकर परांठे तक सब में ऊपर से डालता हूं। उसी दिन से उनके खाने में बदलाव हुआ और चक्कर लगभग बंद हो गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार एक वरिष्ठ व्यक्ति के लिए रोजाना 5 ग्राम, 1 चम्मच से भी कम नमक पर्याप्त है। लेकिन भारतीय भोजन में औसतन लोग 8 से 10 ग्राम तक ले लेते हैं, और वो भी छुपे रूप में। अचार, पापड़, चिप्स, भुजिया, नमकीन दही इत्यादि में। जब शरीर में सोडियम, नमक मिला की मात्रा ज्यादा हो जाती है, 1, रक्तचाप बढ़ता है जो आपके मस्तिष्क को अचानक ब्लड फ्लो देने में विफल हो जाता है। 2, नसों की संवेदनशीलता घटती है, खासकर पैरों में, जिससे गिरने की संभावना दोगुनी हो जाती है। 3, शरीर का संतुलन, बैलेंस कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है क्योंकि इनर ईयर सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। सिर्फ 1 मिनट में जानिए, क्या आप भी वही गलती कर रहे हैं? प्रश्न, क्या आप रोज ऊपर से नमक डालकर खाते हैं, दाल, परांठे या सलाद पर? अगर हां तो नीचे कमेंट में 1 टाइप कीजिए, अगर नहीं तो टाइप करें 0 और गर्व कीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। क्या करें? छुपे नमक को पहचानें, जैसे अचार, चिप्स, नमकीन, रेडीमेड सूप, बिस्किट, इनसे दूरी बनाएं। ऊपर से नमक डालना बंद करें। स्वाद बढ़ाने के लिए नींबू, पुदीना या जीरा पाउडर का प्रयोग करें। काला नमक, सेंधा नमक सीमित मात्रा में लें। सोचिए औषधि की तरह, न कि स्वाद की तरह। पानी ज्यादा पिएं। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए नमक कम करे तो पानी बढ़ाना जरूरी है। ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें। हफ्ते में 1 बार बीपी जरूर चेक करें, खासकर अगर सिर भारी लगता है। बोनस टिप, अगर आपको दिन भर थकावट या सिर चकराने जैसा महसूस होता है तो दिन में 1 बार नींबू पानी में चुटकी भर सेंधा नमक मिलाकर पीजिए। यह शरीर के सोडियम पोटेशियम संतुलन को ठीक रखेगा और गिरने की संभावना घटाएगा। यह उपाय सिर्फ नमक का विकल्प नहीं है, यह आपके शरीर की संतुलन प्रणाली को अंदर से मजबूत करता है। लेकिन अगली गलती उससे भी ज्यादा खतरनाक है। यह गलती आपके शरीर के संतुलन का पूरा सेंटर ही खराब कर देती है, और दुख की बात है लोग इसे साफ सफाई समझकर हर हफ्ते दोहराते हैं। गलती नंबर 2, कान की सफाई में रुई का इस्तेमाल। आपके संतुलन की पूरी व्यवस्था छुपी होती है आपके कानों में,
और हर बार जब आप वहां कॉटन बड डालते हैं, आप उसे जड़ से हिला देते हैं। गुप्ता अंकल, उम्र 69, सुबह उठते ही सिर चकराना, अचानक बाथरूम में गिर जाना, ये उनके लिए आम बात बन गई थी। उन्होंने हार्ट, बीपी और शुगर तक सब कुछ चेक करवा लिया, कुछ नहीं निकला। अंत में ईएनटी डॉक्टर ने पूछा, कान में सफाई कैसे करते हैं? जवाब था, हर नहाने के बाद कॉटन बड से अंदर तक साफ करता हूं। डॉक्टर बोले, बस यही आपकी संतुलन गड़बड़ी की जड़ है। कान का वेस्टिब्यूलर सिस्टम जो कान के अंदर होता है, शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने वाला मुख्य केंद्र है। यहां तिन्य हेयर और फ्लूइड तरल की मदद से शरीर को यह संकेत मिलता है कि हम झुके हैं, सीधे हैं या चल रहे हैं। जब आप कॉटन बड कान में डालते हैं, 1, ये बाल टूट सकते हैं या फ्लूइड सिस्टम को इरिटेट कर सकते हैं। 2, सूजन या संक्रमण हो सकता है। 3, इससे वर्टिगो या बैलेंस डिसऑर्डर नाम की समस्या पैदा हो सकती है, जिसमें बिना वजह चक्कर आते हैं और गिरने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। AIIMS की एक ENT रिसर्च के अनुसार भारत में हर 10 में से 6 बुजुर्ग जो गिरते हैं, उन्हें अंदरूनी कान से जुड़ी समस्या होती है और उनमें से 80% ने कॉटन बड्स का ज्यादा इस्तेमाल किया था। प्रश्न, क्या आप हफ्ते में 2 बार या उससे ज्यादा बार कॉटन बड्स का इस्तेमाल करते हैं? अगर हां, तो कमेंट में 1 टाइप कीजिए। अगर नहीं, तो टाइप करें 0 और खुद को बधाई दीजिए। क्या आपको कभी सुबह सुबह चक्कर आया है बिना किसी वजह के? तो इस गलती की जांच करना बेहद जरूरी है। क्या करें? कान के बाहर तक ही सफाई करें, यानी वो हिस्सा जो उंगली से महसूस हो सके। अंदर नहीं, रुई या कॉटन बड्स को अंदर न डालें। जितना अंदर जाएगा उतना नुकसान बढ़ेगा। खुजली या सूखापन हो तो घरेलू उपाय अपनाएं, जैसे 1-1 बूंद गर्म तिल का तेल या सरसों का तेल। ENT विशेषज्ञ से साल में कम से कम 1 बार कानों की जांच जरूर कराएं, भले ही कोई लक्षण न हो। सिर चकराने की शिकायत हो तो सबसे पहले कान का टेस्ट कराएं। दवा खाने से पहले कारण समझिए। बोनस टिप, रात में सोने से पहले 1-1 बूंद गुनगुना तिल का तेल कान में डालने से खुजली, सूखापन और संक्रमण की संभावना बहुत हद तक कम हो जाती है और संतुलन प्रणाली शांत रहती है। इस उपाय को हफ्ते में 2 बार करें, खासकर सर्दियों में। इससे इनर ईयर हेल्थ बनी रहती है और आप अनावश्यक दवाइयों से बच सकते हैं। लेकिन जो अगली गलती है, वो तो हर 10 में से 8 बुजुर्ग रोज सुबह उठते ही करते हैं और उन्हें पता ही नहीं कि यही उनके चक्कर, गिरावट और थकावट की सबसे बड़ी वजह है। तो तैयार हो जाइए अगली गलती के लिए। गलती नंबर 3, बिस्तर से झटके में उठना। सुबह जैसे ही आप बिस्तर से अचानक उठते हैं, आपके मस्तिष्क को खून नहीं, चक्कर मिलते हैं और यही एक दिन आपके गिरने का कारण बन जाता है। सावित्री अम्मा, उम्र 75, चेन्नई में रहती है। वो एक दिन सुबह उठी, अलार्म बजा और झटके से बिस्तर छोड़ दिया। अगले ही पल उन्हें चक्कर आया, पैर लुढ़के और वो सीधे बाथरूम की दहलीज पर गिर गईं। MRI, ECG, शुगर सब कुछ कराया, सब सामान्य था। डॉक्टर ने पूछा, उठते समय कैसे उठती हैं? उन्होंने कहा, झटके से, जैसे पहले उठती थी। डॉक्टर मुस्कुराए, बस यही आपकी गलती है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा रक्तचाप, ब्लड प्रेशर और हृदय गति, हार्ट रेट दोनों न्यूनतम स्तर पर चले जाते हैं। नींद के दौरान मस्तिष्क और शरीर की ब्लड सर्कुलेशन बहुत स्थिर होती है, लेकिन जब आप अचानक उठते हैं तो 1, रक्त मस्तिष्क की तरफ तेजी से नहीं पहुंच पाता, जिससे ऑर्थोस्टैटिक हिपोटेंशन होता है, यानी अचानक खड़े होते ही बीपी गिरता है। 2, इससे मस्तिष्क को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। 3, यही चक्कर, थकावट और गिरने का कारण बनता है। AIIMS की 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार 60 से अधिक उम्र के 40% बुजुर्गों में सुबह गिरने की घटनाएं इसी एक गलती की वजह से होती है और उनमें से अधिकतर को कोई पूर्व लक्षण नहीं होते। प्रश्न, क्या आप अलार्म बजते ही बिस्तर से सीधा खड़े हो जाते हैं, बिना बैठने या धीरे उठने के? अगर हां, तो कमेंट में 1 टाइप करें। अगर नहीं, तो 0 टाइप करें और अपने शरीर को धन्यवाद दें। क्या आपको कभी सुबह सुबह सिर भारी, घबराहट
या घबराए बिना चक्कर जैसा लगता है तो यह गलती आपके लिए खास महत्वपूर्ण है। क्या करें? पहले करवट लें। जैसे ही नींद खुले सीधे उठने की बजाय बाईं या दाईं करवट लें। हाथ का सहारा लें। हाथों से ताकत लेकर खुद को धीरे धीरे बैठने की मुद्रा में लाइए। बैठकर 10 सेकंड रुकें। इस समय में आपका रक्तचाप स्थिर होगा और दिमाग को पर्याप्त खून मिलेगा। धीरे धीरे पैर नीचे रखें, फिर पैरों को जमीन पर रखें और उन्हें थोड़ी देर घुमाइए। धीरे खड़े हों। तेजी से खड़े होने की बजाय एक बार सांस लें और फिर धीरे से खड़े हो जाएं। बोनस टिप: बिस्तर के पास हमेशा एक बोतल पानी रखें। सुबह बैठने के 1 मिनट बाद 1 से 2 घूंट पानी पी लें। इससे शरीर में फ्लूइड बैलेंस सुधरता है और बीपी स्थिर रहता है। इसके अलावा रात में सोने से पहले हल्का सा तिल का तेल तलवों में लगाने से भी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे सुबह उठने पर चक्कर आने की संभावना घट जाती है। लेकिन अगली गलती उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। बहुत से बुजुर्गों को लगता है कि ये दवा है जो गिरने से बचाती है, पर सच्चाई है कि वो एक फर्जी सुरक्षा है और इसके भरोसे रहना खतरे से खेलना है। मिथ वेज फैक्ट। मिथ: संतुलन की कमी उम्र की वजह से ही होती है। फैक्ट: असल में WHO के अनुसार 60 से अधिक उम्र में गिरने की 80% वजहें जीवन शैली की गलतियां होती हैं, उम्र नहीं। कमेंट में लिखिए मिथ या फैक्ट और क्यों। गलती नंबर 4: गलत चप्पल या जूते पहनना। पांव फिसला, चप्पल हिली और उस एक पल ने आपकी हड्डियों को महीनों के लिए बिस्तर से बांध दिया। वर्मा जी उम्र 67, मंदिर जा रहे थे। हल्की फुहार पड़ी थी, पर उन्होंने पुराने आदत के मुताबिक वही हल्की प्लास्टिक की चप्पल पहन ली। सीढ़ियां थोड़ी गीली थीं, एक पैर फिसला और वो सीधे सीढ़ियों पर गिर पड़े। नतीजा: कूल्हे की हड्डी टूटी। 3 महीने बिस्तर और 6 महीने वॉकर। आज भी वो डर उनके अंदर जड़ें जमाए बैठा है। 60 साल के बाद शरीर की मांसपेशियां और नसें धीरे धीरे प्रतिक्रिया में धीमी हो जाती हैं। ऐसे में अगर पांव फिसल जाए तो शरीर का बैलेंस तुरंत पकड़ पाना मुश्किल होता है। अब सोचिए, अगर आपके चप्पल या जूते की ग्रिप घिसी हुई है या पूरी तरह सपाट है तो पैर जरा सा भी फिसला तो 1. आपके पैर संभलने से पहले शरीर गिर चुका होगा। 2. गिरने से कूल्हे, रीढ़ या सिर की चोट हो सकती है। 3. और यह सिर्फ एक चोट नहीं, आत्मनिर्भरता का अंत हो सकता है। AIIMS की एक ऑर्थोपेडिक रिपोर्ट बताती है कि 65+ उम्र के हर 10 में से 4 बुजुर्ग जो गिरते हैं, उनके जूते या चप्पलों की बनावट या ग्रिप उनकी गिरावट का सीधा कारण होती है। और सबसे चौंकाने वाली बात, 60% लोग घर के अंदर नंगे पांव या बिना ग्रिप वाली स्लीपर पहनते हैं, ये मानकर कि घर में तो कोई रिस्क नहीं, जबकि असली फिसलन तो अक्सर टाइल्स, रसोई और बाथरूम जैसी सतहों पर होती है। प्रश्न 1: क्या आपके चप्पल के नीचे की ग्रिप 6 महीने से ऊपर पुरानी है? प्रश्न 2: क्या आप अभी भी प्लास्टिक या सपाट चप्पलें पहनते हैं? अगर जवाब हां है तो नीचे कमेंट में 1 टाइप कीजिए। अगर नहीं तो 0 टाइप करें और दूसरे लोगों को भी सतर्क करें। क्या आपने पिछले 6 महीनों में कभी फिसलने जैसा अनुभव किया है, भले ही आप गिरे ना हो? तो यह संकेत है कि अब जूते बदलने का समय आ चुका है। क्या करें? एंटी स्लिप सोल वाली चप्पल या जूते चुनें। बाजार में रबर ग्रिप, टेक्सचर सोल और एंटी स्किड डिजाइन उपलब्ध हैं। घर में नंगे पांव चलने से बचें, खास तौर पर टाइल्स या मार्बल फर्श पर। 6 महीने में एक बार अपनी चप्पल की ग्रिप चेक कराएं। अगर सोल चिकनी हो गई हो तो फौरन बदलें। बाथरूम और रसोई में एंटी स्लिप मैट लगाइए, वहां फिसलन सबसे ज्यादा होती है। बाहर के लिए अलग जूते, घर के लिए अलग सपोर्टिव स्लीपर्स रखें और दोनों की गुणवत्ता पर ध्यान दें। बोनस टिप: भारत में अब 400 से 600 रुपए में जर्मन सोल या ग्रिप लॉक टेक्नोलॉजी वाली सैंडल मिलती है, जो ऑर्थोपेडिक अप्रूव्ड भी होती है। आज ही किसी मेडिकल शॉप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर ऐसे चप्पलों की तलाश करें और अपनी रोज की चाल को गिरावट से बचाइए। लेकिन अब जो अगली गलती हम बात करने जा रहे हैं, वो आपके शरीर के सबसे अनदेखे संतुलन सिस्टम को खत्म कर देती है। और दुखद बात यह है कि 80% बुजुर्ग
इसे जरूरी दवा समझकर लेते हैं, जबकि यह आपके मस्तिष्क को भ्रमित कर देती है। गलती नंबर 5, आंखों की रोशनी की जांच न कराना। कमजोर नजर का मतलब है आपके पैर वहां पड़ते हैं जहां जमीन नहीं होती और गिरावट वहीं से शुरू होती है। 80 वर्षीय लक्ष्मी अम्मा को लगने लगा था कि फर्श टेढ़ा है, सीढ़ियां ऊंची लगती थीं और कभी कभी लगने लगा कि सामने की चीजें हिल रही हैं। उन्होंने सोचा शायद उम्र का असर है, लेकिन जब वह रसोई से ड्राइंग रूम जाते समय कुर्सी से टकराईं और गिर पड़ीं, तब परिवार ने आंखों की जांच कराई। पता चला उनकी दृष्टि 70% कम हो चुकी थी, पर उन्होंने कभी चश्मा नहीं बनवाया था। हमारा शरीर संतुलन बनाए रखने के लिए 3 प्रमुख सेंसरी सिस्टम्स पर निर्भर करता है। 1, आंखें, विजन। 2, भीतर का कान, वेस्टिबुलर सिस्टम। 3, स्पर्श और पैरों का अनुभव, प्रोप्रियोसेप्शन। जब आपकी आंखें सही तरीके से चीजों को पहचानती हैं, तो आप सही तरीके से चीजों को पहचानते हैं। को देखना बंद कर देती है, फर्श की ऊंचाई नीचाई का अंदाजा नहीं लगता, सीढ़ियां गलत दिखाई देती है, चलने का दिशा बोध बिगड़ जाता है। इस अवस्था को मेडिकल भाषा में कहा जाता है सेंसरी मैचिंग, यानी आंखों से जो सिग्नल भेजा जा रहा है, दिमाग और शरीर उससे मेल नहीं खा पा रहे। बबी और चो की एक रिपोर्ट के अनुसार 65 से अधिक बुजुर्गों में गिरने की 40% घटनाएं दृष्टि की गड़बड़ी से जुड़ी होती है और ज्यादातर मामलों में आंखों की जांच सालों से नहीं हुई होती। प्रश्न 1, क्या आपकी आंखों की जांच पिछले 12 महीनों में हुई है? प्रश्न 2, क्या आप पढ़ते समय या चलने में धुंधलापन महसूस करते हैं? अगर आपकी जवाब नहीं है तो नीचे कमेंट में 0 टाइप करें। अगर जांच करवाई है, 1 टाइप करें और दूसरे को भी जांच की सलाह दें। क्या आपको अक्सर चीजें धुंधली दिखती हैं या रात को चलना कठिन लगता है? तो आप संतुलन के सबसे अहम अंग को नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या करें? हर साल 1 बार नेत्र परीक्षण, आई चेकअप कराइए। भले ही आपको चश्मा पहनने की आदत हो, उम्र के साथ नंबर तेजी से बदलता है। पढ़ने, सीढ़ियां चढ़ने और बारीक काम में किसी भी परेशानी को हल्के में न ले। ये आंखों की चेतावनी हो सकती है। धूप में यूवी प्रोटेक्शन वाला चश्मा जरूर पहने, खासकर 10 बजे से 4 बजे के बीच। रात में चलने से पहले पर्याप्त रोशनी चालू करें। कम रोशनी में बुजुर्गों की डेप्थ परसेप्शन और पेरिफेरल विजन दोनों घट जाती है। सीढ़ियां चढ़ते और उतरते समय ध्यान जमीन पर रखें, इधर उधर न देखें, कदम स्थिर रखें। बोनस टिप, आंखों की रेटिना को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए, ल्यूटिन और जेक्सैंथिन जरूरी होते हैं। इसे पाने के लिए रोजाना लें। गाजर का रस या कच्ची गाजर, पपीता या आम देसी घी 1/4 चम्मच, रोज हरी पत्तेदार सब्जियां, भिगोई हुई बादाम 4 से 5 रोज। इससे न सिर्फ आपकी दृष्टि बेहतर होगी, बल्कि संतुलन में भी सुधार होगा, क्योंकि आंखें सही देखेंगी तो शरीर सही चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मैं इन 5 गलतियों में से 2-3 कर रहा हूं तो क्या मैं भी गिर सकता हूं? तो इसका जवाब एक असली जीवन की कहानी में छुपा है, जिसमें एक व्यक्ति ने इन गलतियों को नजरअंदाज किया और उसका अंजाम क्या हुआ, सुनिए अगली सेक्शन में। क्या आप तैयार हैं? और सब्सक्राइबर्स, रियल लाइफ स्टोरी। शर्मा जी, दिल्ली के एक रिटायर्ड बैंक अफसर, उम्र 73, हर दिन सुबह पार्क जाते, लेकिन पिछले कुछ महीनों से पैरों में लड़खड़ाहट महसूस करने लगे थे। पत्नी कहती रही, डॉक्टर को दिखा लो, लेकिन शर्मा जी मुस्कुराकर टाल जाते, अरे बुढ़ापा है, सबको होता है। एक दिन सुबह जैसे ही उन्होंने खाट से उठकर झटके से खड़ा होना चाहा, सिर घूम गया, पैर कांप गया और वह सीधे फर्श पर गिर पड़े। सिर में गहरी चोट लगी। 5 दिन आईसीयू में भर्ती रहे। एमआरआई में कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनका आत्मविश्वास टूट चुका था। वह अब चलने से डरने लगे। मंदिर जाना बंद, पार्क जाना बंद, अकेले बाथरूम जाना बंद। पूरी तरह से पत्नी और बेटे पर निर्भर हो गए। फिर डॉक्टर ने एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम सुझाया। उन्होंने ऊपर बताए गए सभी उपायों को अपनाया, खासकर सुबह उठने की तकनीक, बेहतर चप्पलें, संतुलित नमक और आंखों की जांच। 6 महीने बाद वही शर्मा जी,
वॉकर छोड़कर पार्क में धीरे धीरे टहलते हैं, हंसी मजाक करते हैं और हर रविवार भजन मंडली में जाते हैं। उनका संदेश है, गिरना उम्र का नियम नहीं है, लापरवाही का नतीजा है। तो साथियों, आइए एक बार फिर 5 बड़ी गलतियां हमें याद करें। 1. ज्यादा नमक संतुलन को धीमे जहर की तरह बिगाड़ता है। 2. कान में कॉटन दिमाग की संतुलन प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है। 3. झटके में उठना सीधे चक्कर और गिरने की ओर ले जाता है। 4. गलत चप्पल हर कदम में गिरने का खतरा छिपा होता है। 5. आंखों की जांच न कराना, आप जहां देख रहे हैं जमीन वहां होती ही नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है आप अभी भी इन गलतियों को रोक सकते हैं। आपके पास आज ही अपनी दिनचर्या को सुधारने का अवसर है। आपका संतुलन, आपकी चाल और आपकी स्वतंत्रता आपके ही हाथ में है। मैं डॉक्टर अनिल वर्मा आपसे आग्रह करता हूं, इन उपायों को अपनाइए, अपने परिवार से साझा कीजिए और गिरने के डर को दूर भगाइए। नीचे कमेंट में टाइप कीजिए, यूचा मैं तैयार हूं अपने संतुलन को बचाने के लिए, या 1 अगर आप इन 5 में से कोई गलती करते हैं। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और इसे अपने बुजुर्ग, माता पिता, दादा दादी या किसी वृद्ध मित्र के साथ जरूर शेयर करें। आपका हर कदम आपको गिरने से नहीं, जीवन को फिर से जीने के करीब लाता है। धन्यवाद और स्वस्थ रहें।